क्योंकि पता तो सभी को था लेकिन ऑफिशियली मैंने कभी बताया नहीं था। दिल में बसे हो तुम, तो फिर आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने वाली हूँ। दिल में बसे हो तुम, मेरे से एक दो गलती हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। बसे हो तुम। ठीक है, मतलब चीज़ों को सीरियस नहीं लेना। हॉस्पिटल नहीं जाना, नहीं मैं नहीं जा रही, ये नहीं करना, अरे हो रहा तो होने दो। तो फिर सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो फिर आज 2-3 दिनों के इंद्रदेव की भारी कहर के बाद आज उन्होंने थोड़ा सा कृपा बरसाई है और ये हल्की सी धूप आई है। वरना वैसे तो इस गर्मी में धूप चाहिए किसको, लेकिन फिर भी बहुत हो गया था। थोड़ा भी बाहर जाना बड़ा मुश्किल हो गया था। लगातार 2-3 दिन तक बारिश आई। हम लोगों की तो कोई चिंता। हाँ अच्छा, कुत्ता आ रहा है, एक सेकेंड। ना बोलो साइड हो जा। चल, इसने ना लोगों का काम तो कुछ करता है नहीं। साइड हो जा, चल अंदर जा। हाँ चल अंदर जा, आ जाओ आप। हाँ, यहाँ पे रास्ता है ना लोगों के आने जाने का, और भोलो रास्ते में रहता है तो लोग डरते हैं काफ़ी। हाँ चले जाओ। तो मैं क्या बोल रही थी यार, ध्यान से हटिए। भगा इसको, देखो सॉरी तोरी लेके चले गया। बोलो भगा। हद होती है यार, इतनी तोरी खा ली ना, मतलब क्या बोले। बंदरों का हर जगह इतना कहर है। अभी तक यहाँ पे लगी हुई थी, अब वो इसके पीछे लगा हुआ है। अभी ये है ही कितनी, इतना नुकसान कर दिया इन बंदरों ने। हाँ अरे जो थोड़ा भी हो रही है उनको निकाल दो सीधे। हाँ मैं ये बोल रही थी कि हम लोगों की तो कोई चिंता है नहीं, हम तो सेफ जगह पे हैं। 2 दिन बारिश आए, 4 दिन बारिश आए, लेकिन चिंता होती है पहाड़ों में। हर घर ऐसी जगह पे होता है, हर दूसरा घर जो बिल्कुल ही अनसेफ जगह पे होता है और कभी भी बह सकता है। तो लोगों के लिए बड़ी चिंता हो रही थी कि यार पता नहीं आज किसकी रास आ रखी होगी, कौन बहेगा। हर दिन तो ऐसी खबर आ ही रही थी, तो थोड़ा चिंता हो रही थी क्योंकि हमारा खुद का घर ऐसी जगह पे था। तो हम लोगों को भी बरसात में यही चिंता हो ही रहती थी। खैर मैं तो तब छोटी थी, इतना ध्यान नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी बोलती रहती थी कि यार इतनी बारिश आ रही, इतनी बारिश आ रही। तो चलो फिर, और थंबनेल से आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैं आप लोगों को कुछ बताने वाली हूँ ऑफिशियली, लेकिन उससे पहले मुझे काम है। मम्मी आती हूँ मैं। हाँ उससे पहले मुझे थोड़ा सा आंगनवाड़ी में कुछ काम है, क्योंकि वहाँ पे आजकल बहुत तरह की कागजी कार्रवाई होती है। परसों काम हो नहीं पाया था तो मैं आज फिर से जा रही हूँ। मैदानी इलाकों में ये बढ़िया होता है कि चाहे किसी का घर रोड से कितनी भी दूर हो, लेकिन हर घर तक बाइक गाड़ी पहुँच ही जाती है। छोटी मोटी तारीख नहीं, मैं तो किसी काम से जा रही हूँ। अच्छा। वो कागज वागज आधार कार्ड का कुछ काम है ना। अच्छा। तो उन्होंने बुला रखा है। राशन भी दे। हाँ देते हैं। हाँ। चलो बाय बाय करो, और नहीं खाएंगे तो मुझे बताना, ठीक है? फ़ोन करके। हाँ पूरा लड्डू खा देना। मैं जहाँ भी जाती हूँ बच्चों को डरा के आ जाती हूँ। उन्होंने बोला अरे बड़ी मैडम आ रखी है आज, ये बहुत गुस्सा करती है, जल्दी जल्दी लड्डू खा लो। और फिर बेचारों के गले पे आ रखी है, ज़बरदस्ती खा रहे हो, क्योंकि उनके लिए पौष्टिक चीज़ें हैं और बच्चे आजकल खाते कहाँ हैं कुछ, तो इस वजह से रो रहे थे। ठीक ठाक है। हाँ आपका ही तो खेत है नहीं ये? हमारा नहीं, उनका। अच्छा उनका है। पहले तो था बेचा था हमने। अच्छा हमने 7 में बेचा। हाँ इसने 14 में लिया। अच्छा 3 साल बाद। अच्छा अब 55 लाख बोला। यो 55 लाख ये इस खेत का? बाप रे। नहीं। अच्छा और आजकल तो यहाँ वही तो सोना के भाव हो रहा है। सही में, सच में यार ज़मीन का एक टुकड़ा लेना भी अपने आप में इतनी बड़ी बात हो रही है। वो जो आंटी जी थी वो बता रही थी कि वो 5 बिस्वा है, 55 लाख का है। फिर तो ये हमारा खेत पता नहीं कितने का होगा। ये देखो, ये तो यहाँ से लेके वहाँ तक का है वो घर है हमारे सामने। फिर तो हम भी अमीर हैं। चलो ये तो मजाक वाली बात होगी, ठीक है। तो फिर गाइस आ गई हूँ मैं। यार तैयार होने में इतना टाइम लगता है, 5 मिनट में काम हो गया मेरा। आफत आ गई, कितनी तैयार हुई मैं। हाँ हाँ हो गया काम। हाय कैसी। हाँ जिसको बोला राशन हर महीने मिलेगा कि नहीं, बोल तो रहे थे हर महीने नहीं मिलेगा, पता नहीं। हाँ वो बस शर्मिला से पता चल जाएगा। उसका बात रख के आगे मैं चरी लेने नहीं गई अभी। हाँ तो ऐसे करना, कितने बज रहे हैं अभी बताओ। अब तो कहीं तो नहीं जाना है। कहीं नहीं जाना अब तो। देखो देखो, तो मम्मी ने अपने काम निपटा लिए हैं, मेरे काम अब शुरू हो रहे हैं। मम्मी अब वो देखेगी क्या, वीडियो देखेगी? वीडियो देखे टीवी में बताएगी वो।
हाँ आएगी, मैं लगा के दे देती हूँ। टीवी में तो बाद में देखूंगी। हाँ फोन में डाल देंगे तीनों का उसका। ये अभी कपड़े बदले अभी बना रही है, ये मैंने कर दिया ना। और खिचड़ी इसमें है ये। वो बोल तो रहे थे वैसे कि बच्चे भी नहीं खा पा रहे, उसमें मिर्ची है कि हाँ बड़े खाएंगे बस। बड़े खाएंगे। नहीं बोला मिक्स कर लो, मैंने उनको बोला तो हम मिक्स कर रहे हैं। तो आज हम लोग खिचड़ी बनाने वाले हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो वहाँ से मिल रखा है आंगनवाड़ी से, इसमें मिर्ची है तो नमक डालना बस ना। इसको पता अपनी दाल को इसको करना। हाँ। और इसको धोना नहीं, इसको ऐसे डालना एक कटोरी। अच्छा। ये तो वैसा है ना मिला हुआ। ठीक है। देख कैसे अंदर देखो दलिया है ना वो सब मिला हुआ। ओ तभी इतना मसाला टाइप में है सब इसमें। है ना इसमें। तो इसमें एक कटोरी डालेंगे हम। ये आधा ये डालना, आधा इसको ये। धो के डालना और तब इसको डालना इस कटोरी से ना। आधी कटोरी या एक कटोरी डाल देना, ये ज्यादा वो नहीं होगा। ठीक है। तो 3 खाने वाले हैं। हाँ ठीक अच्छा है। बनेगा तो कम हो जाएगा। वही हमें जाके एक चरी कपड़ा ले आते हैं। ठीक है, अभी करूँगी ना, कपड़े चेंज कर। हाँ कर ले अभी तो। ठीक है। रात हो गए, 10 बजे। अच्छा पापा आ गए, दादी को दे देंगे दवाई। तो फिर अच्छा बन जाता है तो कम हो जाता है, बुरा बनता है तो छूट जाता है। तो देखते हैं, उसमें बहुत मिर्ची है, तुम अकेले खाया नहीं जा रहा वो अकेले, तो हम उसमें चावल और दाल मिक्स कर रहे हैं। ओहो, तो फिर जिस चीज़ का हम सभी लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, आप लोगों का भी, क्योंकि पता तो सभी को था लेकिन ऑफिशियली मैंने कभी बताया नहीं था। तो फिर आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने वाली हूँ। मतलब खैर कई औरतें माँ बनी हैं तो मैंने कभी आइडिया नहीं लगाया लास्ट दम तक, जब तक हुआ नहीं किसी का। लेकिन आप लोगों का आइडिया लग जाता है। तो बहुत टाइम से सब लोग मुझे बोल रहे थे कि तुम माँ बनने वाली हो, प्रेग्नेंट हो। तो मैं सच बताऊँ तो मैं इस चीज़ को रिवील करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही डर का मामला था। मतलब मुझे हमेशा से इस चीज़ को लेके बहुत डर था, और किसी भी चीज़ को मैं देख के इतना डरती नहीं थी, लेकिन इस चीज़ को लेके मेरा ऐसा था कि यार पेट में बच्चा पालना, वो भी इतना बड़ा, होता कैसे है, इतना बड़ा रहता है बच्चा तो, और बहुत सारी चिंताएं रहती थी। लेकिन अब जाके मैंने कहा कि नहीं, जो सभी लोगों को पता है, सब पूछ रहे हैं और हम लोग व्लॉग बनाते हैं, तो अब नॉर्मल व्लॉग बनते हैं तो बताना भी पड़ता ही है सभी को। तो इस वजह से हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और माँ बनने वाली हूँ बहुत जल्द। मुझे खुद भी भरोसा नहीं हो रहा है इस बात को लेके कि यार परसों ही तो मैं मना कर रही थी शादी के लिए, शादी भी होगी, अचानक ही बच्चा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, इतनी जल्दी मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। लेकिन फिर भी चलो भगवान की कृपा है, नेचुरली अगर कोई चीज़ हो रही है तो उस चीज़ को लेके मनाही नहीं करनी चाहिए। तो यस, आप लोगों ने जो भी आइडिया लगाया है सब कुछ सही लगाया और बहुत जल्दी चीज़ें होने वाली है। तो इसके अलावा ये मेरे लिए ना कंटेंट का विषय है, ना मेरे लिए किसी और चीज़ का, ये मेरे लिए खुशी का भी नहीं है फ़िलहाल। तो सबसे ज़्यादा डर का, कैसे होगा, होने तक तो पता नहीं। अगर आज मैं इस चीज़ पे मैं इसलिए नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि अगर आज मैं इस चीज़ पे बोलूँ और ऐसा हो गया, एक बात बताऊँ, तो कहीं कल को कई तरह की बातें यार हॉस्पिटल में जाओ तो इतनी खबरें मिलती हैं, इतनी बातें सुनने को मिलती हैं कि इतना डर लगता है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कई तरह की बातें होती हैं। तो डर लगा रहता है, होने तक पता नहीं क्या बात होती है, होने के 2-4 महीने तक भी कितना डर रहता है कि इतना सा तो बच्चा, हम लोगों को आता जाता कुछ है नहीं। वैसे मैंने अभी इस चीज़ का इतना प्लान किया नहीं था, पर घर वाले ठीक ठाक लोग हैं, समझदार हैं, साथ देने वालों में से हैं, तो उनके भरोसे मैं कर भी रही हूँ। मैं अगर अकेले होती, मेरे साथ परिवार नहीं होता, अगर मैं अकेले ऐसी औरत रहती कि मैं अपने पति के साथ अकेले रहती हूँ और मेरे परिवार नहीं है, तो मैं इस चीज़ के बारे में सोचती भी नहीं फ़िलहाल तो, क्योंकि मैं अकेली, मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी फ़िज़िकल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है कि मैं अपने भरोसे एक जीवन दे दूँ। लेकिन परिवार वाले सब ठीक ठाक हैं, मुझे उन पे विश्वास है, तो मैं उनके भरोसे सब कर रही हूँ। तो इस वजह से मैंने ये डिसीजन लिया है, और ऐसा नहीं है कि ये प्लानिंग से हुआ है, ये नेचुरली हो गया है। तो मैंने कहा नेचुरली जो चीज़ होती है वो सबसे बेहतर है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं बताना नहीं चाह रही थी, ऐसा नहीं है कि नज़र का कोई चक्कर, ऐसे लोग बोलते नज़र, हालांकि लगती भी होगी, मुझे तो इतना विश्वास है नहीं इन चीज़ों में, लेकिन फिर भी मतलब एक मुझे खुद पे ही विश्वास नहीं है। मेरा चलना फिरना, आप लोग अगर मुझे ढंग से देखते हैं, जानते हैं, तो आपको पता है मैं कितनी जल्दबाजी में रहती हूँ। यहाँ जाना, कहीं जाना छोड़ना भी नहीं है, हर मर्ज़ी करनी है, सब कुछ करना है। तो मुझे खुद पे ही विश्वास नहीं है कि ऐसे तो मैं चलती हूँ, और इतना डर लगा रहता है। और होने में तो अभी इतने महीने हैं, इतने महीनों तक सर्वाइव करना, कब क्या बात हो जाए। तो इसलिए मैंने पहले से सोचा था कि जब हो जाएगा तभी बताऊंगी, लेकिन फिर भी मेरे साथ वालों ने बोला कि नहीं यार बता दे, अब संभल के रहना है और बता दे, फिर लोग जानना चाह रहे हैं, ऐसे असमंजस में क्यों रखना है, क्योंकि आप लोग हमें देखते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जानना आप लोगों का हक है। फिर एक बात पूछते हैं, तो
ऐसा काम चलता नहीं है। वैसे मैंने सोचा था पहले, लेकिन ये चीज़ें चल नहीं पाती है। अब व्लॉग बनाना तो मैं, या तो ऐसा हो सकता है कि मैं 4 महीने 5 महीने के लिए व्लॉग बनाना छोड़ दूँ पूरा, तो तब तो काम चल सकता है। लेकिन अब बना रही हूँ तो सवाल तो उठते ही हैं, उनका जवाब भी देना ही पड़ता है, वो भी जिम्मेदारी है। तो इस वजह से मैं आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब लेके आई हूँ। फिर भी अब तो वैसे तो मैं ठोस समय का इंतज़ार कर रही थी, ठोस समय तो हो गया वैसे, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो आप लोगों के जो भी सवाल जवाब हैं, अब मैं धीरे धीरे उनके जवाब देते रहूँगी। और जो मैंने गलती करी है, जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, और मैं आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूँगी कि किसी भी वीडियो में जब भी बनती रहेगी, जो भी मेरे साथ होता रहेगा मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। क्योंकि अगर मतलब मेरा लड़कियों के प्रति बड़ा सम्मान है, ठीक है, मेरी बड़ी वो रहती है कि नहीं, जैसे मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि मेरी लड़कियों के प्रति बड़ी सहानुभूति रहती है। मैं चाहती हूँ कि अगर जो मैंने सहा है वो कोई और ना सहे, क्योंकि क्या फ़ायदा, अगर मैंने जो चीज़ सही है मेरे होते हुए किसी और ने भी सही है, तो मतलब मेरी हत्या होने वाली बात है। मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगी। तो हर वो गलती जो मैंने करी है वो दूसरा ना करे। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी छोटी मोटी बातें लाऊँगी, क्योंकि मैं ऐसी थी ना, वो कहानी तो खैर बताने लायक नहीं है। मैं ऐसी थी कि हर किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेती, अरे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन आजकल के ज़माने में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं होती है, ठीक है। पहले का टाइम, पहले वालों को छोड़ दो, उनको भूल जाओ ना, उनके गाइडेंस को मतलब बहुत मानो, लेकिन फिर भी इस हिसाब से मत चलो इसने तो इतने किए हैं। हमारा खान पीन अलग है, हमारा शरीर अलग है, सब कुछ अलग है। तो इसलिए हम लोगों को अलग हिसाब से रहना है। अब हम लोगों को आपस में बात करनी है कि तेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई वो मैं ना करूँ, मेरे साथ क्या हुआ वो तू ना करे। तो हम लड़कियों को आपस में बात करनी है, ना कि पहले वालों से ना बाद वालों से। तो इस वजह से मैं बीच बीच में बताती रहूँगी। मेरे से 1-2 गलती हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, और मतलब सीरियस बता देती हूँ, नहीं होनी चाहिए थी कि मतलब चीज़ों को सीरियस नहीं लेना। हॉस्पिटल नहीं जाना, नहीं मैं नहीं जा रही, ये नहीं करना, अरे हो रहा तो होने दो। जैसे कई लोग चीज़ों को सीरियस लेते हैं, यार क्या बात होगी ये बहुत डीप बातें हैं, तो छोड़ो। लेकिन कि मतलब बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ों को आपको नोटिस करना है, उनमें सीखना है और उस पर काम करना है। मेरी तरह लापरवाह नहीं रहना है। हालांकि मेरा सब कुछ ठीक है, लेकिन पहले एक गलती हो गई थी थोड़ा सा। तो इस वजह से हम सब लोगों को आपस में बात करते रहना है। जो भी चीज़ें होंगी मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। और आप लोगों ने जितनी भी सारी बधाइयाँ दी हैं उनके लिए अभी तक तो बहुत बहुत थैंक यू। अब कुछ टाइम के लिए बधाइयाँ बचा के रखो, जिस दिन भगवान की दया से ठीक ठाक सब हो जाएगा उस दिन बहुत सारी बधाइयों की बौछार करना, और देखते हैं कि अभी क्या होता है। तो चलिए फिर खिचड़ी बना देते हैं। वैसे 1-2 दिन से हम लोगों ने जब बर्थडे में ऐसी बहुत हैवी चीज़ें खाई हैं, तो फिर जब हम 1-2 दिन तक ये सब हैवी खाना खाते हैं तो हम लोग फिर बाद में खिचड़ी बनाते हैं एक दिन, क्योंकि खिचड़ी हल्की सी होती है और दिन भर तो कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। और बंदर इतने हैं उसके बावजूद भी देखिए इतनी तोरी हो रखी है। मम्मी ये आज ही निकाल के लाई है एक, ये पता नहीं इतनी बड़ी होने तक कैसे छोड़ दिया बंदरों ने, शायद दिखी नहीं। और दिन से इधर उधर रही और दिन के टाइम पे फ्रूट्स भी नहीं खाए, तो अभी थोड़ा सा अनार और एक कीवी खा लेती हूँ। मैं अभी सो के उठ रही हूँ और मैं सोचा था कि शाम को 5 बजे उठ के मैं वॉक करने जाऊँगी बढ़िया 1-1.5 घंटे। लेकिन मौसम का क्या बताएं यार, मार्च से क्या बताएं, मतलब ये आसमान की टंकी खाली हो ही नहीं रही है इतना लगातार। फिर ये बारिश शुरू हो गई है, लगा देखो। तो फिर मैं थोड़ा सा गेट पे जा रही हूँ। किसी ने मेरे लिए बर्थडे का गिफ्ट भेजा हुआ है, कोई मेरे सब्सक्राइबर है, तो वो बहुत दिन से बोल रहे थे कि उनको याद रहा होगा, बहुत टाइम से देखते होंगे, तो बोला तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट। लेकिन वो कल तो पहुँच नहीं पाए, अब आज पहुँच रहे हैं। पता नहीं किसने भेजा हुआ है, अभी तो मैं ढंग से जानते भी नहीं हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया जा रहा था बहुत, मतलब तो मैंने उनको नंबर दिया था अपना, या फिर मतलब एड्रेस दिया था, तो फिर उन्होंने मुझे ये भेजा है। अब इसको अनबॉक्स करते हैं। और वैसे मैं इस भरोसे थी कि थोड़ा बारिश रुक जाएगी, तो मैंने ये सब्ज़ी भी रख दी है बनाने के लिए। सब्ज़ी भी शाम को टाइम से बना देती हूँ, फिर बाद में देखती हूँ कि क्या होता है, क्योंकि क्या पता मौसम ठीक हो जाए तो जाना तो पड़ेगा ही। कब तक रुकना इस मौसम के चक्कर में, सुबह से अंदर ही है। और वैसे तो किचन में 2 लाइट हैं, एक यहाँ है एक इस तरफ है, लेकिन फिर भी बहुत अंधेरा सा होता था, तो पापा ने एक जुगाड़ निकाल लिया है। वैसे इस पर भी लाइट है, इस पर भी लाइट थी थोड़ा सा, लेकिन पापा ने बोला कि नहीं मैं एक दूसरी व्यवस्था करता हूँ, जैसे कि वो बारीक काम करते ही हैं, तो उन्होंने ये लाइट खोल दी है। अब खाना बनाना है तो यहाँ पे उजाले की कोई चिंता नहीं है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि गिफ्ट को खोलते हैं कि इसमें क्या है। इतना भारी क्या दिया होगा यार। तो चलो फिर मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ, ये देखते हैं इसमें क्या क्या है। यार बड़े अच्छे से पैक कर रहे थे उन्होंने, तो कहाँ से खोलो समझ में नहीं आ रहा। क्या करूँ यार, इतना आगे जाए ऊपर से।
14 से टेप लगा रखे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मैं खोलूँ कहाँ से। क्या? हाँ। अरे मेरे बर्थडे पे किसने गिफ्ट भेजा ना मुझे, वो अब पहुँच रहे हैं। ये मान रखे ना, एक जोड़ा ऊपर था ना ये दोनों, हाँ। ऐसे उधर रखा था। पंखा चलाओ। हाँ चलो, बाहर इतनी बारिश हो रही है तो भी गर्मी हो ही रही है। उमस हो रही ना, ये बुद्धा यहाँ रख दिया कालू। क्या होगा, बहुत भारी हो रहा है। अरे कृष्ण भगवान जी, नाम नहीं दिया आपने? नाम नहीं है पता। ये कपड़े दे रखे हो तो? कृष्ण भगवान जी की ड्रेस है, शायद ये खुद ही बनाते होंगे इसको। तो ये देखिए कृष्ण भगवान जी के श्रृंगार का सामान है, ये ड्रेसेस हैं उनकी, एक ये है, दूसरी ये है। क्यों दे रखे? हाँ दे रखे हैं नीचे, बाल भी हैं। ओ भाई, और भगवान जी भी हैं। अरे ये तो भगवान जी भी दे दिए सही में। तो ये देखिए, एक है भगवान जी, कृष्ण भगवान जी, प्यारे हैं भाई, देखो। नहीं भाई, इसकी पूजा नहीं करते हम? कि भाई कितना दो हैं। है? फिर राधा होगी, अच्छा राधा कृष्ण होंगे, है ना? हाँ। ये देखिए, और कपड़े से पता चला वो कृष्ण राधा होगी। हाँ ये मुकुट है। भाई कितने सामान दे रखा उन्होंने। वही तो कौन है भाई, इतने दानी लोग, जरूर बताना। नाम तो बताना, हाँ तभी तो पता चलेगा यहाँ के नहीं पर है। नहीं, आसपास के ही हैं वो, कहीं मेरी बात हुई थी ना, हाँ तो यही गुमानी वाला या पता नहीं कहीं आसपास के हैं। हाँ, तो इसके साथ कृष्ण भगवान जी के सारे श्रृंगार का सामान है, शायद वो खुद ही ये सब बनाते होंगे। और ये बाल है, और ये क्या है, बांसुरी है। भाई इसको अगर हम रखेंगे ना, हाँ तो जैसे सुबह बनाएंगे, हाँ शाम को बनाएंगे, खाना सब चीज़ करने पड़ता है। वो तो इनको सब्जियों को इनको पता है ना। हाँ अच्छा, हाँ हाँ। हम बहुत करने पता है, अभी रख दिया ऐसे ना। तो जिसने भी ये दिया है हमको, उनको बहुत बहुत थैंक यू। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हम पता करेंगे कृष्ण भगवान जी को कई हमारे परिवार में है, हाँ, जो भोग लगाते हैं, पता करना पड़ेगा कि क्या क्या प्रोसेस है। अगर घर में स्थापित करना है उनको तो टाइम टू टाइम खाना देना, पूजा करना, ये सब होता है। लेकिन हम करेंगे इस बारे में पता, और आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो चलो फिर रात का खाना हम लोगों का बन गया है। वैसे मैं दिखाती हूँ क्या बना हुआ है। इतना खाना खाने का मन तो है नहीं, खास ज़्यादा होता नहीं है, कभी कभी मन करता है, कभी कभी नहीं होता है। पौष्टिक है तो खाना ही पड़ेगा। ये घर की लौकी है इसलिए खा रही हूँ, लोहे की कढ़ाई पे बनी हुई है, बढ़िया पौष्टिक है। दूध में पीती नहीं इसलिए इसमें थोड़ा सा दूध की मात्रा है, इसलिए इसे खा रही हूँ। और ये दलिया वहाँ से मिला हुआ है। तो कुछ इस तरह से मेरा रूटीन चल रहा है आजकल। तो चलिए फिर समय आ चुका है आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का। मैं खाना खाती हूँ, आप लोगों का भी नाश्ता हो रहा होगा, कईयों का कोई बर्तन धुल रहा होगा, कोई काम करते करते वीडियो देख रहा होगा। तो सब लोग अपने काम करते रहिए। उम्मीद है कि आपका दिन बढ़िया हो, और मैं खाना खाती हूँ। मिलते हैं अगले